भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, और लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। साथियों, आज हम जिस तरह पर खड़े हैं, ये वो मानगढ़ का थानक है जहां पर हमारे पूर्वज पुरखों ने बलिदान दिया था। और इस मिट्टी से हमें वो दिन याद आ जाते हैं कि उस टाइम हमारे पूर्वज पुरखों के साथ जब ये घटनाक्रम हुआ था तो क्या बीती होगी, कैसा माहौल होगा। और इस दरमियान राजा रजवाड़ों के इशारों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी तो हमारे 1507 आदिवासी भील मारे गए थे। इस दिन को आप याद रखोगे तो आपके सीने में ये आग जलती रहेगी कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे। उनका एक ही सपना था कि हमें भीलराज कायम करना है और उसी उद्देश्य को लेकर के वो इस मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़े थे। साथियों, ये जो भील प्रदेश संदेश यात्रा है, ये यात्रा 2022 से अनवरत चलती आ रही है। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे जो भाइयों ने यहाँ पर आकर के कहा था कि हमें पार्लियामेंट और हमारे जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। साथियों, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें एकता के सूत्र में बनकर रहना पड़ेगा, हमें संगठन में रहना पड़ेगा, हमारी आवाज को और भी बुलंद करना पड़ेगा। ये जो यात्रा है, ये यात्रा आदिवासियों के अधिकारों की यात्रा है, हमारे पूर्वज पुरखों के सपनों की यात्रा है। और सबसे बड़ा संदेश हम जो चाहते हैं भीलराज भील प्रदेश बनाने का संदेश है। दादा यहाँ पर कह रहे थे कि बारिश के मौसम में मेंढक निकलते। भाइयों, बात हंसी है कि मेंढक समाह में डेढ़ का खावा नहीं रही न खाई न 12 महीने में पूरी पूर्ति करें पास से गाँव भाई जी। तुम्हारे से भाई ही बोलने हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने मुझे कहना चाहो कि हम लोगों को व्रत से दूर रहना है। हमारे से बाप दादा कार्य भूखा नहीं रहता, खाई पी तगड़ा रहता और जंगलों में शेरों के बीच में रहते थे और शेरों से लड़कर ये जंगल हमारे लिए बचाए हैं, ये जमीनें भी हमारे लिए बचाई हैं। तो हम लोगों को खा पी के मजबूत रहना है। पीवान की जीवले पास पिलो नहीं समझता, पीवान की जीवले शुद्ध पानी पीना है हमें, कुओं का आपने से कहना क्योंकि आजकल एक सबसे बड़ी बीमारियां हमारे जो बाप दादा थे उनको नहीं होती थी। पथरी की शिकायत, डायबिटीज, किडनी की, ये सारी चीजें हम हैंडपंपों का पानी पीते, बोरवेल का पानी पीते, उसकी वजह से हो रही है। ये शिकायतें हमारे बाप दादा को नहीं थी। तो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज की चाचम से जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय के साथ चलना पड़ेगा। आजाद मानगढ़ ने था, ऊपर से हमारे 1507 आदिवासी मारे गए थे। उनको भी खुशी हो रही होगी कि 100 साल बाद हमारे समाज के लोग जाग गए हैं और हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, इस आदिवासी परिवार के संरक्षक है। उन सब ने मिलकर के इस विचारधारा को वापस जीवंत किया है। अब 100 साल के बाद अगर हम लोग जागे हैं तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है उसको बचाने के लिए संदेश यात्रा है। और यहां से अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो हमारी पीढ़ियों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हम विधानसभा में हमारे समाज की हर मुद्दे को, हर बात को उठाते हैं और हमारा जब भी नंबर आता है, जब भी हम लोग वक्तव्य आता है, लास्ट में मैं भील प्रदेश की बात करता हूं, इसलिए करता ही हूं। और मेरे किसी भी बाइट में आप देख लेना, लास्ट में भील प्रदेश की मांग करके ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और ये मैं अनवरत बांटता रहूंगा।
और हमारे जो भी साथी है वो भी बार बार डिमांड करते हैं। साथियों, इस दिल प्रदेश शब्द को हमें समझना पड़ेगा। इस शब्द को हम समझ जाएंगे तो हमें दिल प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लास्ट कहता जो कि हमारे नशा था कि दूर नहीं हुए कि इनके नशो नाश करे और हमारे जो भाई हैं उनको आने वाले समय में लड़ने के लिए मजबूत बनना है तो नशे से दूर रहना है। और साथियों, चिट्ठी भी आ गई है, फिर भी कहना चाहूंगा कि हमें शिक्षा को हथियार बनाना है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो उसे हथियार बना करके हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए कलम की जरूरत पड़ती है, हथियारों की नहीं। तो हमें शिक्षा को हथियार बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें तमाम हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दो। आप सबकी जय। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, आपकी जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.